नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के बचे हुए शेष सवालों को। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि समुच्चयों का अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे निकाल सकते हैं या होता क्या अंतर। तो बच्चों, अंतर कहलाता है कि समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए में तो होंगे किंतु बी में नहीं होंगे, जबकि ए और बी इसी क्रम में लिए जाए। यानी अगर ए बी इस क्रम में लिए गए, पहले ए लिया जाए फिर बी लिया जाए, तब ये परिभाषा फॉलो होगी। अगर बी पहले लिया जाए ए बाद में लिया जाए तो यहां आ जाएगा जो बी में है किंतु ए में नहीं, उसका पलट देंगे उसको। अब परिभाषा को समझे कैसे, हमें ये देखना। तो देखिए, चलिए हम आपको समझा दें। कोई भी समुच्चय ले लेते हैं ए, मान लो हमने ये ले लिया 1 2 3 4 5, और हमने यहां बी ले लिया कुछ भी, मतलब 4 5 6 7 8 9, कुछ भी ले सकते हैं। परिभाषा कहती है ए और बी दो समुच्चय है और इनका अंतर यानी बीच में लगा होगा माइनस, क्योंकि अंतर को a माइनस बी से निरूपित करते। अगर ए बी का अंतर दिखाना है तो इसको हम a माइनस बी से निरूपित करते। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a 1 2 3 4 5, अंतर b का मान 4 5 6 7 8। अब यहां देखें 8 9। अब यहां देखें परिभाषा क्या कहते हैं, समुच्चय और b का अंतर। ठीक है जी, निकाल रहे हैं। समुच्चय है, कैसा समुच्चय है, जो a में है किंतु b में नहीं है, जबकि a और b इसी क्रम में ले जाए। a में है किंतु b में नहीं है। देखिए यहां पर 1 यहां कहीं है, नहीं है। 2 यहां कहीं है, नहीं है। 3 यहां कहीं है, नहीं है। 4 यहां है, हाँ है, तो नहीं ले सकते। 5 यहां है तो नहीं ले सकते। ए के केवल ए में वही अवयव बचेंगे जो बी में नहीं है। तो देखिए, ए में केवल 1 2 3 लिया, क्यों, हमने 4 यहां बचता लेकिन 4 नहीं बचा। क्यों नहीं बचाया, क्योंकि 4 इसमें था। 5 हमने यहां नहीं लिखा क्योंकि 5 इसमें था। परिभाषा कहती है कि ए बी का अंतर एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के अवयव तो हो किंतु बी के अवयव ना हो। तो देखिए, ए के अवयव तो हैं लेकिन जो ए के अवयव जो बी से मैच कर रहे थे उन अवयवों को हमने हटा दी। या सीधी बात याद रखो आप, जो भी बी में अवयव है उनको यहां से हटा देना है, बाकी अवयवों को लिख देना है। बाकी बी के अवयवों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अवयवों को बी से देखना है जो सेम है। जैसे 4 यहां 4 यहां, तो 4 हटा देना है। 5 है 5 यहां, तो हटा देना। बाकी जो नहीं है बी में वो हमें लिखते हैं। तो ऐसे हम ए माइनस बी का अंतर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होती है। आप हमेशा याद रखना, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगी। चाहे तो यहां से निकाल के देख ले। चलिए, बी माइनस ए निकालें, सी का हम पहले बी का मान रख लें। 4 5 6 7 8 9, फिर ए का मान रख लें 1 2 3 4 5। देखिए, 4 यहां है, नहीं लिख सकते। 5 5 यहां है, नहीं लिख सकते। यहां देखिए 6 है, यहां 6 नहीं है, सही है। 7 8 9। 4 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 5 यहां थे। तो अंतर का मतलब वो घट गए वहां से। तो 4 5 जैसे यहां से घटे तो 4 5 तो हट गए, बचा 6 7 8। अब मिलाओ, क्या जी दोनों बराबर है, जी दोनों बराबर है, नहीं है। तो यही चीज कह रही है कि जहां a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। आपको यहां से याद रखना है एक साथ। दूसरी चीज है एन ए माइनस बी। यदि हमें a माइनस बी में अवयवों की संख्या निकालना कि a माइनस बी में कितने अवयव होंगे, एन यानी नंबर ऑफ a माइनस बी एलिमेंट्स, अगर हमें निकालना है तो उसको हम एन ए में से, यानी एन के ए के अवयवों में से ए और बी के जो सर्वनिष्ठ के अवयव है उनको हम घटा देंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि a माइनस बी में कितने अवयव हैं। तो यहां से इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके हम एन ए माइनस बी के अवयव निकाल सकते हैं। एन ए में से एन ए सर्वनिष्ठ बी के अवयव घटा देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा एन ए माइनस बी के अवयव। तो इतना आपको समुच्चयों का अंतर निकालने में याद रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके सवालों को। तो बच्चे, कल हमने जो सवाल है वो 8 तक पढ़े थे, लेकिन गलती से हम 7वां सवाल हल करना भूल गए थे। तो वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। इस जो डेफिनेशन हमने आपको समझाई है इसको बहुत अच्छे से नोट कर ले और अच्छे तरीके से याद कर ले कि अंतर होता क्या है, कैसे अंतर हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों उसके सवालों की। तो जो 7वां सवाल कल हम छोड़ गए थे, पहले हम उस सवाल को। तो सबसे पहले है, यदि a बराबर x अक्ष एक प्राकृत संख्या है। 7वां का पहले 7वें सवाल दिया गया है a बराबर
सवाल आप देखते चले, बगल में दिया गया है। एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी 1 2 3 4 डॉट 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 बी, बी है एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, सम यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। सी बराबर है एक्स एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और डी नंबर है एक अभाज्य संख्या यानी 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब हमें इनमें निम्नलिखित चीजें ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर है, तो ठीक है बच्चों, कुछ सवाल हम यहाँ आपको बता देते हैं, कुछ आपको स्वयं करके देखना है। ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। एक ए में क्या है, तो ए में तो देखिए प्राकृतिक संख्या है सर्वनिष्ठ, बी में केवल सम संख्या है। अब बच्चों दोनों का सर्वनिष्ठ निकालें, तो सर्वनिष्ठ कल हमने पढ़ा था। सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है ए और बी समुच्चय में जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उसी को कहते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। उभयनिष्ठ देखें, यहां पर एक है, यहां एक नहीं है, लेकिन 2 है, यहां 2 है, 4 यहां है, तो देखिए 4 यहां है, 6 देखिए 5 के बाद यहां क्या आएगा 6, तो देखिए 6 यहां है, तो 6 यहां है। अब 6 के 7 है, 7 का 8 आएगा, तो 8 यहां है। इस तरीके से जितनी भी सम संख्या होंगी सभी इसके अंदर कॉमन आ जाएंगी। तो ए सर्वनिष्ठ जो बी होगा वो क्या होगा? सभी सम संख्याएं हो जाएंगी। दूसरा नंबर का देखें, अगर ए सर्वनिष्ठ सी, ए में देखिए प्राकृतिक संख्या है सर्वनिष्ठ, सी में देखिए सभी विषम प्राकृतिक संख्या है। तो यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा? देखिए 1 है तो 1 कॉमन है, 3 तो 3 कॉमन है, 4 के बाद यहाँ 5 आएगा तो देखिए यहाँ 5 कॉमन है, 5 के बच्चा 6 आएगा, 7 आएगा तो देखिए यहाँ 7 कॉमन है। यानी जितनी भी विषम संख्या हैं सभी यहाँ पर कॉमन आ जाएंगी। तो ए सर्वनिष्ठ सी आ जाएगा विषम प्राकृतिक संख्या, ए संग भी आ जाएगा सम प्राकृतिक संख्या, ए सर्वनिष्ठ सी आ जाएगा विषम प्राकृत संख्या। तीसरे नंबर का देखें या कोई और देख ले, ठीक है, ऐसे ही करना है, मान लो लास्ट देख ले, बाकी आपको स्वयं करके देख लेना है, ठीक है। छठवां और देख लेते हैं, सी सर्वनिष्ठ डी निकालना है। सी देखिए सी क्या है 1 3 5 7 डॉट 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 सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ यहां पर क्या हो जाएगा? डी में है 2 3 5 7, तो देखिए कॉमन देखिए एक यहां नहीं है, 3 यहां तो देखिए 3 यहां है, 5 यहां तो देखिए 5 यहां है, 7 यहां तो देखिए 7 यहां है। यानी जितनी भी विषम संख्या होंगी सब कॉमन होगी, लेकिन यहां पर क्या है? विषम, और यहां पर क्या है? अभाज्य। देखिए 7 के बाद 9 नहीं आएगा, सीधा 7 के बाद क्या आएगा? 11, क्योंकि यहां वो चल रही अभाज्य, यहां चल रही विषम। तो कॉमन क्या होगा? 3 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन, 7 कॉमन, फिर यहां जाएगा 11, तो देखिए यहाँ 11 मिल जाएगा, फिर यहाँ आएगा 13 तो यहाँ 13 मिल जाएगा, फिर आएगा 17 तो यहाँ 17 मिल जाएगा। यानी जितनी भी विषम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो वो सभी इसके अंदर कॉमन आ जाएंगी, विषम भी आएंगी और साथ, क्योंकि विषम तो जो है ही पूरी, लेकिन यहाँ वही संख्या यहीं से निकलेंगी जो क्या होंगी? विषम होंगी। तो जितनी भी अभाज्य संख्या विषम है वो सभी यहाँ पर मिलती चलिए। तो इस तरीके से हम सी सर्वनिष्ठ डी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको तीसरा चौथा पांचवा भी करके देख लेना, सर्वनिष्ठ डी निकालना, जो कि कल का था सवाल था जो कि गलती से छूट गया था, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया है। आपको और भी करके देखना है, इसका तीसरा चौथा पांचवा स्वयं करके देखना, सभी में सर्वनिष्ठ ही निकालना है। अब हम बात करते हैं आज जो हमने आज परिभाषा पढ़ी हुई है अंतर, अब उससे संबंधित हमें सवाल पढ़ने हैं, जो कि सवाल है 9वें नंबर से, ठीक है। अंतर क्या होता है हमने बताया आपका, a माइनस बी, मतलब a में बे अवयव बचे हैं जो b में नहीं है, उसे कहते हैं a माइनस बी, यानी a अंतर b। अब यहां 9वें नंबर में तो देखिए पहले a का मान दिया गया है, a में है 3 से लेके 21 तक, 3 का गुणा है 3 6 9 12 15 18 और 21। b दिया गया है, देखिए b है 4 का गुणा 20 तक, 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। फिर देखिए c दिया गया है, c है 2 का गुणा 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब इन सब में और d भी दिया गया है, d है 5 का गुणा 5 10 15 और 20। अब हमें इनमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है।
अब देखिए यहाँ ज्ञात करना, तो पहला कुछ सवाल यहाँ के देख लेते हैं। जैसे हमें a माइनस बी ज्ञात करना, इसका मतलब पहले a लिख लो, 3 6 9 12 15 18 21, और इसमें से घटा दो किसको, b को। b है 4 8 12 16 20, तो केवल a के वो अवयव लिख लो जो b में नहीं है। 3 यहाँ है, नहीं है। 6 यहाँ है, नहीं है। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, लेकिन यहाँ है, नहीं है। 12 देखिए यहाँ है तो 12 नहीं लिखेंगे। 15 है, यहाँ नहीं है। 18 यहाँ नहीं है, और 21 यहाँ पर नहीं है। ये हो गया अपना आंसर। अंतर का मतलब क्या होता है, वे अवयव जो समुच्चय ए में तो हैं किंतु बी में नहीं है। देखिए ए के सब अवयव आ गए, लेकिन देखिए इनमें से कोई भी अवयव बी में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये हो गया अपना आंसर। और कोई इसी तरीके का देख लेते हैं। चलिए चौथा देख लें, या चौथा तो बी माइनस ए सीधे सीधा है। पांचवा देख लें, सी माइनस ए। पहले देखिए सी लिख लें। सी कहाँ है, 2 4 6 8 10 12 14 16, और ए को घटाना है। ए है 3 6 9 12 15 18 21। अब देखिए सी माइनस ए मतलब सी में भी अब लिखना है जो ए को, जो ए में नहीं है, क्योंकि ए को घटाना तो ए में नहीं है। 2 यहाँ 2 है, नहीं है। 4 है, यहाँ नहीं है। 6 देखिए यहाँ पर मिल गया तो 6 नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ है, नहीं है। 10 यहाँ है, नहीं है। 12 देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ है 12, नहीं लिखेंगे। 14 यहाँ है, नहीं है, लिख देंगे। 16 यहाँ है, नहीं है, लिख देंगे। लीजिए हो गया आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम a माइनस बी हो, सी में कोई भी हो अंतर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे वाले में वही अवयव बचना है जो a पीछे वाले में नहीं। आपको ये नहीं कंफ्यूज होना आप सोचे a में ही बचना, a में नहीं है। जो पहले है वो a के अनुसार ट्रीट है, जो पीछे है वो b के अनुसार ट्रीट है। जैसे यहाँ c है तो इसके अवयव देखेंगे और इस पीछे वाले के अवयव नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई करके देख लेते हैं। देखिए इसमें 12 सवाल है, आपको सभी करके देखना है, और हम कोई आपको बता देते हैं। चलिए 8वां बता देते हैं, बी माइनस डी। देखिए बी में से ले लें पहले। बी कहाँ है, 4 8 12 16 20 माइनस। यहां देखिए डी में क्या है, 5 10 15 20। अब देखिए यहां से बी माइनस डी, बी से डी घटा दें। 4 यहां है, नहीं है। 8 यहां है, नहीं है। 12 यहां है, नहीं है। 16 यहां है, नहीं है। 20 देखिए यहां मिल गया तो 20 तो घट गया, बचा केवल 16 तक। आंसर आ गया 4 8 12 16। तो बच्चों इस तरीके से हम बी माइनस डी, ए माइनस बी यानी अंतर ज्ञात कर सकते, कोई सा भी सवाल आ जाए। और चाहे तो आप देखिए इसके और भी देख सकते। चलिए और कोई देख लेते हैं। मान लीजिए इसका, चलिए अपन 9वां देख लेते हैं, सी माइनस बी देख लेते हैं। देखिए पहले तो सी देख ले, कितना है, 2 का गुणा है 16 तक। 4 6 8 10 12 14 16। बी घटाना तो बी क्या है, 4 का गुणा है 20 तक। 4 8 12 16 20। अब देखिए सी माइनस बी निकालना है, मतलब सी से बी को घटाना। तो देखिए 2 वहां है, नहीं है। 4 वहां है तो घट गया। 6 वहां है, नहीं है तो 6 लिख गया। 8 देखिए वहां है, घट गया। 10 वहां है, नहीं है तो बच गया। 12 देखिए वहां है, घट गया। 14 16 वहां है, हाँ है तो 16 घट गया। आंसर आ गया 2 6 10 14। आंसर आ गया। जो भी दूसरे समुच्चय में वो अभी अब घटा देना है, बाकी जो पहले वाले में बचे वो हमें लिख देना, तो कहलाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से अंतर हम ज्ञात कर सकते। और चाहे तो एक और लास्ट देख ले, डी माइनस सी। 12वें नंबर का है डी माइनस सी। चलिए डी में देख ले क्या है। डी है अपना 5 का गुणा 20 तक। 5 10 15 20 माइनस सी। सी में देखिए 2 का गुणा है 16 तक। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहां देखिए डी से सी घटा दें। डी से सी, 5 यहां है, नहीं है, 5 की 5। 10 यहां है, हाँ है तो 10 घट गया। 15 यहां है, नहीं है तो 15 बच गया। 20 यहां है, नहीं है तो 20 बच गए। यानी जो दोनों में देखिए यहाँ 10 बस कॉमन था तो वो तो 10 घट गया यहाँ से, बाकी जो वहां नहीं मिले वो सभी हमने समुच्चय में लिख देना, और इस प्रकार हम अंतर ज्ञात कर सकते। तो आपको सभी जितने भी इसमें दिए गए सभी को इसी प्रकार लगाकर देख लेना है और सबका अंतर निकालना, यानी आगे वाले समुच्चय में से पीछे वाले समुच्चय को घटा देना है, यानी जितने अभी अब पीछे वाले मिल जाए वो हटा देना है, जो आगे वाले में बचे वो जहां के तहां
लिखे रहना है, इसको कहते हैं हम अंतर ज्ञात करना, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी अंतर समुच्चयों का अंतर। अब देखेंगे 10वें नंबर का सवाल है। 10वें नंबर में देखेंगे क्या क्या करना है हमें। देखिए 10वें नंबर में जो है, यदि x बराबर दिया गया है ABCD, x बराबर है ABC और D, y बराबर है FBDG, FBD और G, तो हमें यहां से ज्ञात करना है। देखिए 3 मान यहां से ज्ञात क्या करना है, x माइनस वाई निकालना है, दूसरा y माइनस एक्स निकालना है, तीसरा x सर्वनिष्ठ y निकालना। देखिए बच्चों कितने आसानी से निकाल सकते हैं। x माइनस वाई मतलब पहले x वाले के अवयव रख लो, यानी x समुच्चय ले लो, फिर y घटाना है तो फिर y के समुच्चय ले लो, और बस दोनों में देखो कैसे घटाएंगे। देखिए a यहाँ है, a यहाँ है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, a लिख दो। b देखिए यहाँ है, b यहाँ है, घट गया। c देखिए यहाँ है लेकिन यहाँ c नहीं है, बच गया। d यहाँ है और देखिए d यहाँ भी है, तो d यहाँ से घट गया, जी आ गया अपना x माइनस वाई। y माइनस एक्स देखें तो क्या है, f b d और g से घटा दो a b c और d, घटाएंगे। देखिए यहाँ पर है f, क्या यहाँ पर f है, नहीं है, बच गया। यहाँ देखिए b है, यहाँ पर b है, घट गया। यहाँ पर d है, देखिए यहाँ पर d है, घट गया, यहाँ बच गया g, आंसर आ गया f g, समुच्चय में आ गया केवल f और g। x सर्वनिष्ठ y निकालना है तो पहले तो ले लो a के अवयव a b c और d, सर्वनिष्ठ निकालना है यानी इंटरसेक्शन निकालना किसके साथ, y के साथ, y में है f b d और g। अब सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो देखिए यहाँ पर a, यहाँ a है, नहीं है, यहाँ देखिए b है तो यहाँ पर भी b मिल गया, यहाँ c है लेकिन यहाँ c नहीं है, देखिए यहाँ d है तो यहाँ d मिल गया। यानी याद रखना है x माइनस वाई मतलब x में से y के अवयव को घटा देना है, y माइनस एक्स y के में से x के अवयव को घटा देना है, और x सर्वनिष्ठ y मतलब x और y में क्या दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कल की क्लास में हमने इन्हें समझा था। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ठीक है। सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ मान, सीधी बात रखना है, उभयनिष्ठ मान बस तलाशना। देखिए दोनों जो उभयनिष्ठ मिला वो लिख दिया तो आसानी से ज्ञात कर लिया हमने सर्वनिष्ठ। अब बच्चों 11वां सवाल है। 11वां देखिए एक ही लाइन का सवाल है। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्या, r जो है, r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। r जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और q जो है, q दिया गया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमें यहां से ज्ञात करना है r माइनस क्यू, r माइनस क्यू यानी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या घटा देना है, यानी वास्तविक संख्याएं माइनस परिमेय संख्या। जब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या निकल जाएंगी तो बच जाएगा केवल अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए जब वास्तविक संख्याओं में से परिमेय निकल जाती हैं तो बचेंगी केवल अपरिमेय संख्या, तो हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी अपरिमेय संख्या का समुच्चय बच जाए, ठीक है। अब लास्ट अपना सवाल आज का 12वें नंबर का। तो चलिए 12वें नंबर में देखते हैं। 12वें नंबर में जो है उसमें बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है। उत्तर का औचित्य भी देना, सत्य और असत्य बताना है 12वें में, कौन सा सत्य है, सत्य या असत्य, और फिर अपने औचित्य, उत्तर का औचित्य देगा, समझाना भी है इसको। देखिए 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। बताइए असंयुक्त क्या होता है। अब देखिए अभी हमने असंयुक्त समझाया था इसके पहले, ठीक है। इस जो कल का वीडियो था, इस वीडियो के पहले परसों वीडियो में बताया था
असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय कहलाते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल गया, इन दोनों मिल गया 3 कॉमन, 3 कॉमन है, इसका मतलब असंयुक्त नहीं हो सकता जी। कैसा है जी, संयुक्त है। कैसा है जी, संयुक्त है। और कह रहा है कि जी क्या है, असंयुक्त है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, असत। दूसरा देखें, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, ए बी सी और डी असंयुक्त समुच्चय भी कह रहा क्या है, असंयुक्त है। तो देखिए जे भी कैसा है, ए कॉमन है, जब कॉमन मिल गया इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। कैसा है जे, संयुक्त समुच्चय है। कैसा है जे, संयुक्त है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, असत। गलत दिया गया क्योंकि ये संयुक्त है जबकि वो बता रहा कि असंयुक्त है, तो असत हो गया। 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। क्या कह रहा है, असंयुक्त समुच्चय। देखिए 2, 6, 10, 14 सम है, 3, 7, 11, 15 विषम है। अब जे सम है, ये विषम, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब कैसे है जे, असंयुक्त। असंयुक्त है इसका मतलब सत्य बात कही है, असंयुक्त है यानी सत्य है। चौथे नंबर का देखिए, 2, 6, 10 है यहां पर, तथा 3, 7, 11 है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। अब देखिए यहां पर दो कहीं कॉमन है दोनों में, 2, 6, 10, 3, 7 11, क्या दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो असंयुक्त ही है, असंयुक्त ही है, इसका मतलब सत्य। तो बच्चों असंयुक्त मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो। संयुक्त मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन मिल गया तो वो संयुक्त समुच्चय है, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो वो असंयुक्त समुच्चय। तो बच्चों ये थे हमारे आज के सवाल। ठीक है बच्चों, तो आज अपनी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होती है। अब इस आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो आपकी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।